आज हम आपके साथ शेयर करेंगे गुजिया की रेसिपी। होली के त्यौहार में भारत में हर घर में गुजिया बनाई ही जाती है, लेकिन गुजिया बनाने का हर किसी का तरीका अलग अलग होता है। लेकिन हम आपके साथ अपना तरीका शेयर करेंगे। गुजिया आपकी एक भी ना फटेगी ना टूटेगी और बहुत ही स्वादिष्ट गुजिया बनकर के तैयार होगी। तो चलिए बनाते हैं होली स्पेशल गुजिया। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें, साथ में ऑल पे क्लिक जरूर कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। गुजिया बनाने के लिए हमने यहाँ पर मैदा ले ली है। वजन में ये 300 ग्राम मैदा है, इसे हमने छान करके ले लिया है। अब इसमें डालेंगे घी। तो घी यहाँ पर लेना है आपको, चाहे आप देसी घी लें या फिर वनस्पति घी लें। लेकिन ऑयल यहाँ पर अगर आप डालेंगे तो आपकी गुजिया तो बनेगी, लेकिन गुजिया क्रिस्पी बनेगी, खस्ता नहीं बनेगी। इसलिए आप यहाँ पर घी ही डालें। घी से आपकी गुजिया खस्ता बनेगी और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो इस तरह से घी को मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और घी इस हिसाब से डालना है, आगे हम बताएंगे। इस तरह से मैदे को हाथ में लेकर के चेक करें, मैदा इकट्ठी हो रही है तो समझ लीजिए घी हमारा परफेक्ट है, मतलब घी की मात्रा सही है। बस इतना ही घी होना चाहिए। अब इससे ज़्यादा भी नहीं डालेंगे, इससे कम भी नहीं डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक पूड़ी के जैसा डो बना करके तैयार करेंगे। ना ज़्यादा टाइट डो हमें बनाना है और ना ज़्यादा सॉफ्ट बनाना है। जैसे हम पूड़ी बनाते हैं उसी तरह से मैदे को मसल के मल लेना है अच्छे से, और इस तरह का डो बना लेना है। देखिए डो बनकर के तैयार हो गया। बस इसी तरह का आपको डो रखना है, ना ज़्यादा टाइट डो है और ना ज़्यादा गीला है। अब इस तरह का जब डो बनकर के तैयार हो जाए तब एक इस तरह की पोलोथीन ले लें। इसे पोलोथीन को धुल करके लेना है और इसमें डो रख देंगे। इससे क्या होगा, हमारी मैदा ऊपर से सूखेगी नहीं। गुजिया ज़्यादा टाइम तक बनेगी तो मैदा सूख सकती थी, इसलिए हमने ढक कर के इसे रख दिया। अब हम गैस को ऑन कर लेंगे, एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और कढ़ाई में डालेंगे देसी घी। यहाँ पर आप देसी घी डाल सकते हैं, वनस्पति घी डाल सकते हैं, यहाँ पर आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। कोई भी ऑयल डालिएगा, लेकिन सरसों का ऑयल नहीं डालना है। अब इसमें हम डाल देंगे सूजी। बारीक वाली सूजी लीजिएगा, जो महीन वाली आती है वही सूजी लीजिएगा, और इस तरह से डाल के हल्की हल्की सूजी को हमें भून लेना है। इस तरह से चलाते हुए सूजी को भूनेंगे कि कलर भी इसका चेंज ना हो और ये अच्छे से भुन भी जाए। देखिए अब सूजी हमारी हल्की सी भुन चुकी है, तो अब इसी समय पर इसमें हम डाल देंगे नारियल का बुरादा और सारे ड्राई फ्रूट डाल देंगे। जो भी आप पसंद करते हो वो डाल दीजिएगा। तो हमने इसमें थोड़ी सी किशमिश डाली है, थोड़ी सी बादाम और पिस्ता, चिरौंजी। इस तरह से मिक्स कर देंगे और इन्हें भी इसी समय पर भून लेंगे। तो ये भी हल्के से भुन भी जाएंगे, मतलब हल्के से गर्म हो जाने चाहिए। बस इस तरह से इन्हें भून लेना है। तो इससे क्या होगा, गुजिया हमारी ज़्यादा दिनों तक ख़राब नहीं होगी। इस तरह से भून करके आप डालें। अब इसी में हम डाल देंगे मावा। तो ये मावा हमारा ताज़ा बना हुआ है, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बनाया है। तो इसमें मावा को भी डाल देते हैं और इस तरह से भून लेंगे। थोड़ा सा मिक्स भी हो जाएगा और अच्छे से भुन भी जाएगा। तो इसे इस तरह से मिलाते हुए हल्का सा 1 मिनट तक भून लेंगे। और अगर आपका मावा पहले का रखा हुआ है तो आप मावे को पहले भून लें, बाद में सूजी में मिलाएं। तो देखिए इस तरह से हमने इसे मिक्स कर लिया और इसे हल्का हल्का भून लिया। इसका कलर भी नहीं चेंज हुआ है और ये भुन भी चुका है। तो इससे पहले हमने अपने चैनल पर गुजिया की रेसिपी अपलोड की है, तो वो अलग तरीके से हमने गुजिया बनाई है। 2 तरीके से गुजिया अपलोड की है, तो प्लीज़ आप उसे भी देखें और मुझे उम्मीद है वो भी तरीका आपको पसंद आएगा। तो देखिए भुन चुका है। अब हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेते हैं और अभी इसमें कोई भी मीठा ऐड नहीं करना है। अगर आप शक्कर, चीनी जो भी मिक्स करेंगे तो ये गीला जैसा हो जाएगा, तो इसे पहले ठंडा करें, उसके बाद में ही आप शक्कर, बूरा जो भी मिक्स करना चाहते हैं तो करें। तो अब इस तरह से इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे और 10-15 मिनट के बाद देखते हैं। तो 10 मिनट के बाद ये ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम मिक्स कर देंगे शक्कर, मतलब ये पीसी हुई चीनी है, बाज़ार में मिल जाती है। तो यहाँ पर हमने ले ली है, मीठे के अनुसार आप इसमें मिक्स कर सकते हैं।
तो हमने इसमें वजन में 200 ग्राम शक्कर मिक्स कर दी है। इससे हमारी गुजिया अच्छे से मीठी हो जाएगी। आप मीठे के अनुसार मिक्स कर सकते हैं। अब हम इसमें हरी कुटी हुई इलायची के बीज डाल देंगे। पाउडर है तो आप पाउडर डाल दें और इस तरह से मिक्स कर लीजिएगा। इसका हरी इलायची का फ्लेवर गुजिया में बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए मिक्स हो चुका है और कितना अच्छा सा मिक्स हो गया है। और इसी तरह का मिक्सर आपको बना करके तैयार करना है। अब इसे हम साइड से रख देंगे और थोड़ी सी मैदा लेंगे और मैदे में पानी डालेंगे और इसका घोल जैसा बना करके तैयार करेंगे। इसे हमें गुजिया बनाने में आगे काम आएगा, तो इसे ज़रूर बना करके पहले रख लेना। इस तरह का बना करके आपको तैयार रखना है। अब अपनी मैदा देख लेते हैं। तो देखिए मैदा हमारी बिल्कुल भी सूखी नहीं है, क्योंकि हमने इसमें पॉलीथिन में रखी थी। तो इसमें रखने से यही फ़ायदा होता, मैदा ज्यों की त्यों रखी है। अब हम इसकी लोइयाँ बनाएंगे। तो अब बाकी की मैदा हम इसी में रख देंगे और अब इस तरह से मैदा लेंगे और मैदे का रोल जैसा बना करके तैयार कर लेंगे। और अब इसे हम चाकू से कट लगा देंगे इस तरह से। इससे लोई बनाने में बहुत आसानी हो जाती है। तो इस तरह से आप एक साथ में बहुत सारी लोइयाँ बना सकते हैं, जल्दी भी बन जाती हैं और एक साइज़ की भी बनती हैं। तो बस हमने इन्हें काट लिया। तो अब हम सारी लोइयाँ हटा करके रख देंगे और एक लोई रखेंगे, फिर हम बेल के आपको दिखाते हैं। तो अब हम इस तरह से बेलेंगे और इसे इतना मोटा पूड़ी को रखना है, ना ज़्यादा मोटा और ना ज़्यादा पतला। पतला रखेंगे तो गुजिया में बब्बल्स जैसे बनेंगे, इसलिए आपको इतना ही मोटा रखना है। इससे ज़्यादा मोटा कर देंगे तो गुजिया में टेस्ट नहीं अच्छा आएगा, इसलिए आप इतना ही पतला रखें। तो देखिए इस तरह की पूड़ियाँ जैसी बना करके हम रख लेंगे। 10-20 पूड़ियाँ जैसी बना करके रख लेंगे। उसके बाद में हम गुजिया भरेंगे। तो अब हम एक सांचा ले लेंगे। ये प्लास्टिक का सांचा है, यहाँ पर आप स्टील का भी ले सकते हैं, पीतल का भी, ये बाज़ार में मिल जाते हैं। तो अब सांचे के ऊपर पूड़ी रखेंगे और जो हमने घोल बना करके तैयार किया था मैदे का, उसे इस तरह से चारों तरफ से लगा देंगे। इससे क्या होगा, गुजिया हमारी अच्छे से चिपक जाएगी और बिल्कुल भी खुलेगी नहीं। अब 1 चम्मच भरकर हम शक्कर और खोया जो तैयार किया है, इसे हम भर करके रख देंगे इसमें। और 1 चम्मच भर के रख दें, 1.5 चम्मच आए तो 1.5 चम्मच आप रख दें, लेकिन ज़्यादा भी ना भरें, नहीं तो गुजिया खुल सकती है, और कम भरेंगे तो गुजिया खाली खाली रहेगी। तो इस तरह से भर के, और देखिए ये बन गया है। और इसके जो ऊपर आटा है इसे निकाल दीजिएगा। देखिए कितनी अच्छी गुजिया बन कर के निकली है। अब दूसरी पूड़ी लेंगे, उसी भी इसी तरह से रखेंगे। इसके ऊपर भी चारों तरफ घोल लगा देंगे अच्छे से। देखिए अब इसमें भी 1 चम्मच लेंगे और भर कर के इसके अंदर रख देंगे। जो हमने मावा और शक्कर तैयार की है, इसे हम भर कर के इस तरह से दबाएंगे। देखिए अब ये ऊपर का आटा है, इसे इस तरह से खींच देंगे पकड़ के, और इसे दूसरी गुजिया में फिर इस्तेमाल करेंगे। तो इसे साइड से रखते जाएंगे उसी पन्नी में और इसे निकाल लेते हैं। देखिए बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से गुजिया बन जाती हैं सांचे से। और हम बिना सांचे की भी अभी आपको गुजिया बनाना बताएंगे। तो देखिए इस तरह से पूड़ी बनाई हमने है और पूड़ी को रख लेंगे चकले पर इस तरह से। अब चारों तरफ घोल लगा देंगे। जो हमने बना करके तैयार किया था वही घोल है, इसे आराम से लगा दीजिएगा। अब 1 चम्मच भर कर के रखेंगे इसके ऊपर और इस तरह से गुजिया को पलट देंगे। देखिए पूड़ी को पलटेंगे गुजिया बनाने के लिए, सॉरी, इस तरह से पलट दिया है। अब इस तरह से हाथों से, हल्के हाथों से चिपका देंगे। देखिए इस तरह से चिपका देंगे और ये चिपक गया है। बस इसी तरह से भी आप सेंक सकते हैं। इस तरह से नहीं तो आपको डिजाइन बनानी है तो एक आप फोक ले लीजिए इस तरह से और इस तरह से बना लें। देखिए बहुत आसानी से बिना सांचे के भी गुजिया बनाई जा सकती है और इसमें डिज़ाइन भी कितनी अच्छी सी बन के आ रही है। इसी तरह से बनकर के तैयार होगी। तो आप इस तरह से बना लें। हाथों से भी गुजिया गूँथी जाती है तो वो भी तरीका हम बताएंगे आगे, इस वीडियो में नहीं, इससे पहले बता भी चुके हैं और किसी दिन फिर बताएंगे। तो अब हमने सारी गुजिया इसी तरह से बना करके रखनी है और ढक करके गुजिया को रखना है। गुजिया खुली बिल्कुल भी नहीं रखिएगा, नहीं तो गुजिया तेल में जाते ही खुल जाएंगी।
तो देखिए इसे ढककर के मोटे कपड़े से हमने रख दिया था। सारी गुजिया हमने बना करके तैयार कर ली हैं इस तरह से, और ढक कर के ही रखना है आराम से। इस तरह से इन्हें रखा रहने दीजिए। और अब हम चलते हैं अपनी गैस की तरफ। तो देख लेते हैं, हमारा ऑयल हमने पहले ही गर्म होने के लिए तो रख ही दिया था, तो ऑयल भी गर्म हो गया है। अब इसे चेक करेंगे और हल्का सा ऑयल गर्म हो तभी हम इस तरह से गुजिया डाल देंगे। ज़्यादा गर्म ऑयल में गुजिया नहीं डालेंगे, बस हल्के हल्के बबल्स आने चाहिए तभी हम गुजिया इसमें डाल देंगे। इससे गुजिया हमारी खस्ता बनेगी। और जो गुजिया के ऊपर बबल्स जैसे आ जाते हैं, बूंदें जैसी नहीं आ जाती हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं आएंगी। अगर आप ज़्यादा गर्म ऑयल में डालेंगे तो वो बूंदें जैसी ज़रूर आएंगी। इसलिए आप हल्के गर्म ऑयल में गुजिया को डालें, फिर फ्राई करें, तो बिल्कुल भी आपकी गुजिया में वो बूंदें जैसी नहीं आएंगी। तो देखिए अभी हम छोटे चम्मच से इन्हें छुएंगे, बड़े चम्मच छुएंगे तो टूटने का डर है, फटने का डर है, इसलिए हल्के चम्मच से इस तरह से इन्हें पलट दीजिएगा। और लगभग 2 से ढाई मिनट में गुजिया का एक बैच सेकें तो गुजिया आपकी बहुत ही अच्छे से सिकेगी, बहुत ही खस्ता भी रहेगी और स्वादिष्ट भी बनती है। कलर भी इसका अच्छा सा आएगा। तो देखिए इस तरह से अब इन्हें पलट देते हैं बड़े चम्मच से, इस तरह से पलट दीजिएगा। आप करछी से भी आप पलट सकते हैं, क्योंकि अब ये सीख चुकी हैं, लगभग आधी सीख चुकी हैं। और इसी तरह से सेंक लेते हैं। जैसा आपको कलर रखना हो, सुनहरा करें तो सुनहरा कर लें, लेकिन हमने इन्हें मीडियम कलर रखा है, बस इसी तरह का निकाल लेते हैं। अच्छे से सीख चुकी हैं। तो देखिए कितनी सुंदर हमारी गुजिया सीख कर के तैयार हुई। एक भी गुजिया अभी फटी नहीं है। और हम दूसरा बैच भी सेकेंगे तो उसमें भी हमारी गुजिया कोई नहीं फटेगी, क्योंकि मेरी गुजिया कभी भी फटती नहीं है, बस इसी तरह के बन कर के तैयार होती हैं। तो दूसरा बैच जब डालेंगे तो ऑयल को ठंडा कर लेंगे, हल्का सा गर्म रहे तभी हम गुजिया डालेंगे। इस तरह से डालते जाएंगे और इन्हें भी हम फ्राई कर लेते हैं उसी तरह से। और ज़्यादा गुजिया नहीं डालिएगा, जितना इसमें जगह हो उतनी ही आपको गुजिया डालनी है। कढ़ाई के हिसाब से ही डालिएगा, जितनी कढ़ाई में जगह हो उसी हिसाब से आप गुजिया डालें। तो देखिए ये सीख गया है और इसका भी कलर सुनहरा हो गया है, तो इसे भी निकाल लेते हैं। एक भी बबल्स हमारी गुजिया में नहीं आए। इसी तरह से हम सेंक लेते हैं सारी गुजिया। तो देख लीजिए यहाँ पर हमारी सारी गुजिया सेक करके हो गई हैं तैयार, और एक भी गुजिया हमारी फटी नहीं है, बिल्कुल भी बूंदें जैसी गुजिया के ऊपर नहीं आई हैं। आपको दिख रही होंगी कि एक भी गुजिया के ऊपर बूंदें जैसी नहीं आई हैं। और कितना प्यारा इनका कलर आया है और बहुत ही खस्ता हमारी गुजिया बनकर के तैयार हुई। तोड़ के दिखाते हैं तो देखिए कितनी खस्ता और अंदर से कितनी भरी भरी गुजिया हमारी बनकर के तैयार हुई हैं। सारी गुजिया इसी तरह से हैं जैसी ये है, बस इसी तरह की सारी गुजिया तैयार हुई हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है गुजिया की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, साथ में ऑल पे क्लिक ज़रूर करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, अपना प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी दूसरी रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।